साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम ये हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग का मतलब होता है यहाँ से जहाँ से हम चले हुए वहाँ उसी जगह पर आ जाए, ठीक है ना। और फिर चलें तो फिर उसी जगह पे आ जाए, फिर चलें फिर उसी जगह पे आ जाए, फिर चलें फिर उसी जगह पे आ जाए। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, यानी उसी जगह पर आ जाना रिसाइकलिंग कहलाते हैं। देखो कैसे, इस चीज़ को देखो, आप समझो जरा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनता है। कैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 1 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब 3 की पावर 2 में 5 का भाग देंगे तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा 9, 9 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। फिर 3 की पावर 3 में 5 का भाग देंगे, ये बनेगा 27, 27 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 25 और कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। और 3 की पावर 4 में भाग देंगे तो 3 3 9 3 27 3 81, 81 में किसका भाग देंगे, 5 के, यानी 16 पंचे 80 और 1 81। अब आप ये देख रहे हो जो एक आ गया ना, ये क्या हो गया, यहाँ से एक आ जाने के बाद जहाँ से शेषफल एक आ जाता है ना, वहाँ से क्या होता है, और हम भाग किस में देते हैं, ये पावर होती है ना, इसी में जो रिसाइक्लिंग सिटी होता है, ये आप देखते हैं कि जिस घात 3 की घात 4 आ जाने के बाद, जो 3 की पावर क्या है 4 आ जाने के बाद क्या होता है, वो नंबर दोबारा रिपीट होने लगता है। कैसे, अब जैसे ही हम 3 की पावर 5 करते हैं, 3 की पावर 5 में हम 5 का भाग देते हैं, देखो 3 3 9 3 27 3 81 81 में 3 करना है तो 3 आएगा, 8 3 24, कितना आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 3 की पावर, ये आ जाएगा 243, 243 में आप जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या शेषफल बचेगा, तो देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ पे जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, इधर करके देख लेते हैं, 4 पंचे 20, 243 में भाग देते हैं 5 का, 4 पंचे 20, बचा कितना, 4 किसका उतारा लिया, यहाँ पे 3 का, फिर देखें 5 8 40, कितना बचा है 4, ये कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप ये देख रहे हो कि 3 की पावर जो 4 है ना, 4 के बाद जैसे हम 3 की पावर 3 लिखा है, ठीक है ना, देखो क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, यानी रिसाइकलिंग क्या होने लगा, वही शेषफल बचने लगा। जैसे हमने 3 की पावर यहाँ पे 5 किया, अब शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। भाई शेषफल यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त होने लगा। ये देखो शेषफल कितना हमें मिला है, यहाँ से शेषफल हमको फिर मिल गया 3। अब जैसे ही 3 की पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 6 करेंगे और 5 का भाग देंगे तो इस बार में हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे हम 3 की पावर 7 करेंगे और 5 का भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 3 की पावर जैसे ही हम कितना करेंगे, 3 की पावर हम 8 करेंगे और 5 से भाग देंगे, हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो क्या करता है, जहां से वो रिपीट होने लगे, जहां से शेषफल क्या हो जाए, रिपीट होने लगे, ठीक है, वहीं से क्या हो जाता है, ये पता चल जाता है कि जो 3 का रिसाइकलिंग है वो कितना है, 4, यानी 3 की पावर 4 में यदि हम जैसे किसी भी संख्या से 5 से भाग दिया 3 की पावर 4 तक, तो क्या हुआ, 4 के 3 की पावर 4 बना 81, और यहाँ के बाद क्या होगा, साइकिल घूमने लगेगी। यानी आप 3 की पावर 5 करेंगे तो जो 3 की पावर 3 की पावर 1 में प्राप्त हुआ था वही 3 की पावर 5 में प्राप्त होगा, ठीक है। शेषफल वही 3 की पावर 5 में प्राप्त होगा। जो 3 की पावर 2 में प्राप्त हुआ था वो 3 की पावर 7 में प्राप्त होगा, वो 3 की पावर 6 में प्राप्त होगा। जो 3 की पावर 7 में मिला था वो 3 की पावर 3 में मिलेगा। तो ये क्या होता है, रिसाइकलिंग घूमने लगती है, ठीक है। और जब रिसाइकलिंग घूमने लगती है तो इसी को बोलते हैं रिसाइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या होता है, अभी क्वेश्चन जब इसके करवाएंगे तब आप देखो, इसमें जो होता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसी में क्वेश्चन क्या बनाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया, जैसे हमने लिखा है, हमने लिख दिया 3 की पावर 57, 3 की पावर जैसे हमने लिख दिया 59, और भाग हमने किसका दिया है, 5 का, भाग किसका दिया है, 5 का। अभी आपने देखा था कि 3 की कौन सी पावर के बाद, 3 की कौन सी घात के बाद जो था, जो रिसाइकलिंग था वो रिपीट होने लगा। तो 3 की पावर 4 के बाद क्या था, ये रिपीट होने लगता था, 3 की पावर 4 के बाद ये रिपीट होने लगता। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें किसका भाग दे देंगे, 4 का, इसमें किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देंगे, अभी इसमें समझना है, 3 की पावर 4 के बाद रिसाइकलिंग रिपीट होता था, यानी 3 की पावर 4 के बाद जो ये था रिसाइकलिंग वो कंप्लीट हो जाता था, यानी शेषफल 1 आ जाता था, और शेषफल 1 होने के बाद कंप्लीट होगा। जैसे ही 3 की पावर फिर जितना 5 जाएगा ना, तो जो 3 की पावर, अब हमने क्या बताया था, 5 में, अब 3 में 5 का भाग दिया तो तब भी 3 शेषफल बचेगा, और 3 की पावर 5 में 5 का भाग देंगे तब भी 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ तक जो इसका रिसाइकलिंग था वो कंप्लीट हो गया था। ये थोड़ा मेथड
देर में समझ में आएगा, लेकिन समझ में अगर ये समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है। जैसे हम 4 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा, 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4। भाई देखो यहाँ पे भाग देना है कितने, 59 में, और 59 में 4 का भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1। अब इसका उतारा लिया इसका, अब बनेगा 4 चक्कू 16 यानी 4, ठीक है ना। कितना होता है, 14 चक्कू 56 होते हैं ना। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 को तो हमने आपको याद करवाया था, यानी जो 3 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। 3 की पावर 3 में अब 5 का भाग देना है, यहाँ पे पावर 3 ही तो बची है भाई, इतने में पूरे में भाग दे दिया है। 3 की पावर अब बची है 3, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में आपको 5 भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 2, शेषफल कितना आ गया 2, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। और देखते हैं करके, जैसे हमने लिख दिया इसको, कितना लिखा है, जैसे हमने इसको लिखा है यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे हमने इसको लिख दिया 40, 40 में आप क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि 3 की पावर किस पे, 3 की किस पावर पे रिसाइकलिंग रिपीट होने लगता है, ठीक है ना। ये नीचे कितना दिया गया 5, नीचे कितना दिया गया 5, और 3 की किस पावर पे रिसाइकलिंग रिपीट होने लगता है, तो 3 की पावर जो 4 आती है ना उस पे रिसाइकलिंग रिपीट होने लगता है। तो 3 की पावर 4 पे होगा, तो 3 की पावर ये कितना लिखा हुआ है 3 की पावर, यहाँ पे आप किसका भाग दे दो 4 का, तो ये पूरा चला जाएगा, यानी कितना बचेगा 0, और 0 बचेगा, इसका मतलब क्या है, एक तो पावर यहाँ पे है ही, ठीक है ना, एक तो है ना भैया, एक है ना यहाँ पे, ठीक है ना। जब एक है तो फिर अब इसकी ये जो बची हुई है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया सर्कल। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल 1 बचता है। तो समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा रिसाइकलिंग कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब कंप्लीट होगा तो 3 के जैसे पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो वही शेषफल बचता है जो 3 की पावर 4 पे बचेगा शेषफल, वही 3 की पावर 0 पे बचेगा, क्योंकि ये रिसाइकलिंग क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया ना। कंप्लीट हो गया, जैसे ही कंप्लीट होगा तो वही शेषफल बचता है जो क्या बचता है, जो 3 की पावर 4 पे बचेगा। जो 3 की पावर 0 होगी और जो 3 की पावर 4 होगी, दोनों पर वही शेषफल बचेगा। जो 3 की पावर 4 पे जो शेषफल बचा वही 3 की पावर 0 पे शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम दूसरा लिखते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है जैसे क्वेश्चन हमने लिख दिया 3 की पावर हमने लिख दिया इसको 3 की पावर 48, नहीं 3 की पावर हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 23, और 3 की पावर 23 में हम भाग देते हैं आपको 5 का। अब 5 का भाग देते हैं, अभी हमने बताया था किस पावर के बाद रिसाइकलिंग रिपीट होती है, तो 3 की पावर होती है 4 के बाद। तो इसमें क्या करो, 4 का भाग दे दो, 4 पंचे 20, यानी 3 की पावर 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में आपको 5 का भाग देना है। 27 में जैसे ही आपका 5 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक पॉइंट बनता है, क्या बनता है, जब भी ऊपर कुछ भी नंबर दिया हो, ऊपर कुछ भी नंबर दिया हो, जब भी नीचे क्या दिया गया हो, एक विषम संख्या दी हुई हो, कैसी संख्या दी गई हो, विषम संख्या दी गई हो, ठीक है ना, तब हर बार में रिसाइकलिंग कैसे घूमेगा। जैसे अगर यहाँ पर 7 दिया होता तो रिसाइकलिंग उससे एक छोटी वाली नंबर पर घूमेगा। यहाँ पे देख रहे थे आप 4 पे घूम रहा था, तो अगर ऐसे ही विषम संख्या दी हो तो रिसाइकलिंग किस पे घूमेगा, तो घूमेगा भैया, अगर यहाँ पर विषम नंबर हो और जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 4 की पावर हमने लिख दिया 496, और हमने नीचे लिख दिया 7 से आपको भाग देना है, और हम पूछे शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या होगा। अब इस कंडीशन में शेषफल क्या होगा, आप ये देखो, ये नंबर कैसा लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है विषम, और विषम नंबर का रिसाइकलिंग क्या होता है, एक कम नंबर पे आ जाता है, यानी इसके जो छोटा नंबर होता है वो लिखो 6, और इस 6 को क्या करना है, यहाँ पे भाग नहीं देगा, इस 6 को यहाँ पर भाग देना है, क्योंकि इस 4 को हम कहाँ पे भाग देते थे, यहाँ पर, यानी घात में भाग देना है। जैसे ही इसमें भाग देंगे 6 को, अब 6 से भाग दे दो, तो 6 का हम भाग देंगे, यहाँ पे भाग दे के देख लो अगर नहीं आता है, ठीक है ना। 496, जैसे हम किसका भाग देते हैं, 6 का, ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे पूरी दोनों संख्या में दे दो, 6 8 48, ठीक है ना। और फिर कितना बचा हुआ है, 6 8 48, यहाँ पे एक कितना बचा है 16 में हम किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे,
तो 6 दूनी 12 और 12 कितना बचेगा, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18 होते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना बचेगा 12 और 4 16 होते हैं, यानी 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 में 7 का भाग देना है। अभी याद करो जब 4 की पावर 4 हम आपको याद करवा रहे थे कि 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यही इन्हीं चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है। और हमने आपसे बोला भी था कि उन चीज़ों को याद कर लो, जब आप इन चीज़ों ये चीज़ें आएंगी तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अब देखो ये कितना लिखा है, हमने पहले ही आपको इससे पहली वाली वीडियो में हमने बोल रखा था कि हमने ये सारे लिखवाए थे, आप याद करो। अभी शायद जस्ट एक क्लास पीछे वाली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें आपको दी हैं कि आपको क्या करना है, ये पावर सारी याद करना है। जैसे 4 की पावर 4 क्या होती है, 5 की पावर 5 तक क्या होता है, 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 की पावर 3, 3 की पावर, ये सारी हमने याद इसलिए करवाई थी। अब ये बनता है कितना बनेगा 256, 4 की पावर 4 कितना बनेगा 256, 256 में आपको किसका भाग देना है, अब 7 का भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचा हुआ है 4, कितना बन गया 46, कितना बन गया 46, 7 छंग कितने होते हैं 42, 7 छंग 42 होते हैं और 42 और 4 46, यानी इस संख्या में इस वाले नंबर में शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, इस वाले शेषफल में कितना बचेगा 4, ठीक है ना, इस वाले में कितना शेषफल बचेगा 4 बचेगा। और देखो क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे हमने लिखा 8 की पावर कितना लिख दिया, 8 की पावर हमने लिख दिया है 496, बार बार 496, 268 लिख दिया ना, और हमने बोल दिया यहाँ पर आपको किससे भाग देना है 9 से। और 9 कैसा नंबर है, 9 एक नंबर है जो, ये 9 है ना, ये नंबर कैसा है, विषम नंबर है ना, विषम संख्या है ना। और विषम संख्या का हमने आपको बोला था किस पे घूमता है, एक कम पे, जो रिसाइकलिंग होता है वो किस पे घूमता है, एक कम पे घूमता है। और 9 का जैसे ही रिसाइकलिंग घूमेगा एक कम पे जैसे घूमेगा किस पे आ जाएगा 8 पे। अब इस 8 का आपको क्या करना है, इस घात में भाग देना है, क्योंकि जो रिसाइकलिंग घूमता है ना वो घाती से तो घूमता है। तो इस 8 का आपको किस में भाग करना है, इसमें भाग करना है। तो जैसे ही 8 का आप इसमें लेंगे तो कितना 8 तियाँ 24, बचा कितना है 8 तियाँ 24, बचा के बाद 2, ठीक है ना, फिर 8 तियाँ 24 यानी 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 जो है ये बनेगा 8 की पावर 4। अगर 8 की पावर यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, 8 की पावर कितना बन जाएगा 4, ठीक है ना। 8 की पावर 4 में किसका भाग देना है, हमें 9 का भाग देना है, तो 2 बार में इसको तोड़ लो। 8 की पावर 64, फिर 8 की पावर 4, तो इसको क्या करेंगे 64 इंटू 64 भी तो लिख सकते हैं। 8 की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, यही तो लिख सकते हैं बटे 9, क्योंकि गुणे में क्या होती जाती है, घाते गुड़ जाती है। तो अब इसमें क्या करना है 9 का भाग देना है। अब तो सिंपल हो गया, 9 का भाग करो 64 में, तो 9 का भाग 64 में करेंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 63 बार जाएगा, यानी 9 सत्ते 63, ठीक है ना, कितना जाएगा 63, लगभग में 63 के करीब जाएगा, 9 सत्ते 63, ठीक है ना। तो 7 बार जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा यहाँ, और शेषफल यहाँ भी 1 बचेगा। तो इस पूरी जो 9 की पावर 4 बचेगी, इसमें भी पूरा जो भी आएगा नंबर यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 9 से भाग देंगे, तब भी शेषफल कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर शेषफल जो बचेगा वो कितना आएगा 1 आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 1। यानी इस वाले संख्या में, यानी ये कितना लिखा है 8, और इसमें भाग देना है कि 268 का, सॉरी 8 की पावर कितना लिखा है 268, और इसमें 9 का भाग देना है, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। अब याद करो इससे पहली वाली वीडियो, ठीक है ना, पहले मैं क्या बताया था, इससे पहले वाली जो आप वीडियो देखो उसमें हमने कहा था अब ये तो इतना रिसाइकलिंग में जाना भी नहीं था, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पे रिसाइकलिंग इसके लिए करना भी नहीं था, इसके लिए क्या करना था आपको, देखो ये 8 जो लिखा है वो या तो कितना लिखा है, तो 9 एकम 9 करेंगे तो -1 ऑलरेडी आ गया है, -1 आ गया ना शेष भाई। 8 में 9 का भाग करेंगे तो -1 बचेगा, नहीं बचेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है ना, 9 का भाग करेंगे तो ये ऑलरेडी कितना कम है, तो इससे 1 कम है ना, 1 कम है। अब जब 1 कम है तो इसी को हम लिख लेते हैं -1, तो शेषफल यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ -1 का प्राप्त हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आया भैया देख लो, यहाँ पे 8 लिखा है, 9 का भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हम मान लेते हैं, तो जब 8 से 9 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो ये इसका क्या हमने लिख लिया -1, और -1 की पावर कितना लिखा है, -1 की पावर लिखा है 268। कल हमने बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिंक में जाकर हमारी वीडियो को देखें। उसमें क्या हुआ है कि जो हमने आपको बताया कि अगर घात कैसी होगी, -1 की घात अगर सम लिखी होगी, जैसे 268, ये क्या लिखा है सम लिखी हुई है, और सम जब घात लिखी होती है तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है भैया। तो यही तो शेषफल बचा था, अभी जो हमने लगाया था पूरा रिसाइकलिंग से, वहां भी तो शेषफल एक ही बचा था। चलो और देखते हैं करके थोड़े। यहां पे हम लिख देते हैं 4,
यहाँ पे कितना लिख देते हैं 4, ठीक है ना, 4 लिख देते हैं, या आप लिख लो 5 लिख लो, जो मन है आपका, ठीक है ना, 5 लिख लिया। अब देखो ये क्या करेगा, अब यहाँ तो बना नहीं रहा है, ना तो +1 में बना रहा है ना -1 में बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 पंचे 125 होगा, और 9 अगर काटेंगे भी तो 9 वहाँ से इसको काटेगा नहीं, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है, इसी को आप रिसाइकलिंग से लगाओ। इसको क्या करो, हमने आपको कहा था ये कैसा नंबर दिया गया, विषम नंबर दिया गया, और विषम नंबर का रिसाइकलिंग किस पे घूमता है, एक कम नंबर पे। चाहे तो आप लिख सकते हो x, इसको x मान सकते हो, x - 1, यानी इसका अगर यहाँ पर विषम नंबर लिखा हुआ है तो इसका रिसाइकलिंग जो घूमेगा वो एक नंबर कम पे घूमेगा, यानी 8 पे घूम जाएगा, 8 पे घूमेगा। अब इस 8 को आपको किस में भाग करना है, इसमें भाग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब 8 का भाग करेंगे तो अभी बच रहा था कितना पावर, 4 बच रहा था ना, 4 बच रहा है। तो अब इसको क्या करना है, 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 जो होती है वो कितना बनता है, भाग करना है 9, 5 की पावर 4, 5 25 पंचे 125, 625 बनता है, कितना बनता है 625। 625 में आपको किसको भाग देना है, 9 का भाग देना है। 625 में 9 का भाग दे दो, क्या करना है, 9 का भाग देना है 625 में। 625 में यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 सत्ते 9 9 छाक 54, ठीक है, 54 और 62, यानी कितना बचा है 8, या बना कितना, इसको 8 यानी 5 का उतारा ले लिया 85, तो 9 ने 81, यानी शेषफल कितना बचेगा 4। तो जो ये वाला नंबर है, यानी यहाँ पे, यहाँ अगर इस नंबर में 9 से भाग करेंगे, इस नंबर में, ठीक है ना, इसमें 9 से भाग करेंगे, 5 की पावर 268 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 4, शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। रिसाइकलिंग मेथड का यही फायदा होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको +1 -1 बन ही नहीं रहा है, और +1 -1 नहीं बन रहा है, तो आप समझो यहाँ पे कैसे आप करोगे। जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया, जैसे 25 है, 25 पंचे 125 कर लिया, 125 में अब 9 का भाग करो तो 9 दूनी 18, ठीक है ना। जब हम करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन रिसाइकलिंग में क्या हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, 8 बना लेगा। जब 8 बना लेगा तो अब आपको क्या करना है, पूरी घात में 8 का भाग दे दो, ठीक है। दोनों मेथड अलग अलग है, ठीक है। और रिसाइकलिंग मेथड में क्या हो जाता है, थोड़ी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। और देखो 1 2 प्राइम नंबर के करो। इसके बाद कल हम आपके इसी प्राइम नंबर की जगह हम कौन सा लेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं की जगह, फिर वो विषम संख्याओं की जगह हम सम संख्याओं में करवाएंगे। सम संख्याओं में क्या होता है, सम संख्याओं में ये होता है कि नंबर जो होता है वह कहाँ पे घूमता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 53, और हमने कहा आप भैया इसमें किसका भाग दो, 8 का भाग दो, ठीक है ना। और हमने पूछ दिया शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम उससे भी करवा चुके हैं। उससे कैसे करवाया था, तो यहाँ पे उससे हमने ऐसे करवाया था, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था 3 की पावर आप क्या कर लो 1 लिख लो, फिर इंटू में कितना लिख लो 3 की पावर 52, ठीक है ना, भाग किसका दे दो 8 का। तो यहाँ पे जब हमने उस मेथड से करवाया तो 3 की पावर 1 तो ये तो 3 ही बनेगा, और इसको क्या करो 3 की पावर 9 में बना लो, 3 की पावर 2 बना लो, यानी 9 बना लो। 3 की पावर 2 करेंगे, और फिर दो जब करेंगे तो 2 में इसका भाग भी करेंगे, जब 2 करेंगे तो 2 में इसका भाग भी करेंगे, यानी ये इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा 26। तो 3 की, ये तो 3 रहेगा, इंटू में क्या करेंगे 3 की पावर 2 की होल पावर कितना बन जाएगा 26, क्योंकि ये पावर हमने यहाँ पे 2 निकाल ली है, ठीक है ना, 2 पावर हमने निकाल ली है इसकी। तो यहाँ पे अब हम किसका भाग करेंगे 8 का। अब देखो ये बनेगा 3 का 9, और जैसे ये बन जाएगा 3 × 9 की पावर कितना 26 में भाग करेंगे 8 का। जब यहाँ पे इसमें भाग करेंगे तो शेषफल तो 3 ही बचेगा, जब इसमें करेंगे तो 2 बच जाएंगे, अगर जाएंगे तो +1 बचेगा, और दूसरा अगर माइनस में बचाना चाहो तो माइनस के 8 बचेंगे। तो हमने आपसे कहा कि दूर वाले पे आपको जाना ही नहीं है, जो +1 में रहे या -1 में रहे उसी की पावर पे उसी के जाना है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे भाग दिया किसमें 9 में भाग दिया 8 का, जब 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, ठीक है ना। शेषफल कितना बचा 1 बचा, शेषफल कितना बचा 1 बचा। अगर हम 8 दूनी 16 कर देंगे ना, ठीक है, अगर जैसे हमने जाना बार दे दिया 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचेगा 7, और ये 7 किसके हो जाएंगे माइनस के। तो हमें इस पे नहीं जाना है, जाना बार नहीं जाना। आपकी बार हमें क्यों +1 हमें पहले ही मिल गया, तो हमें यहीं तक जाना है। अब जब हमने इस पे भाग दिया तो ये हमें +1 मिल गया, और +1 की पावर 26, तो वो तो उतना ही रहेगा। अब चाहे +1 की पावर आप 26 करो, चाहे 26,000 करो, तो वो तो उतना ही रहेगा। भाग देना है 8 का, गुणे में है 3 के, तो 3 का गुणा +1 में करवाएंगे तो हमें तो 3 आएगा। भाग करेंगे 8 का, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3, शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी नंबर को
रिसाइकलिंग मेथड से करते हैं। देखो रिसाइकलिंग मेथड का मतलब ये है, अभी तो यहाँ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमारे बनाने का नजरिया क्या है, हम यहाँ पे बना रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, +1 -1 में बन जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन +1 -1 में नहीं बनता है, जैसे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो 7 की पावर 53 लिखा है, तो 7 से 49 करेंगे। अब ये क्या करेगा, +1 -1 की पावर में नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तब क्या करना है, तो आपको बनना है, तब यहाँ पे आप मान लो इसको लिखना है, ये जो वाला फैक्टर लिखा है इसको लिखना है x इंटू 1 माइनस क्या करना है, 1 - 1/x, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, 1 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/8, तो ये बन जाएगा 7/8। तो ये बचेगा कितना, 7, ये बनेगा 8, यहाँ कितना बचेगा इंटू 7/8, कितना बनेगा 7/8। तो यहाँ पे देखते हैं ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 7, यानी इसका भी रिसाइकलिंग किस पे घूम रहा है, 7 पे। अब सारी संख्याओं को नहीं घूमता है, तो आप इसके लिए कौन सा फार्मूला याद रखें, जब सम संख्याएं होंगी ना, जो यहाँ पर सम नंबर लिखा हुआ, तो इसके लिए आपको ये लगाना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है ना। सम संख्याओं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये। अब देखो कैसे, जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर, जैसे हमने आपको करवाया था 3 की पावर 1 में हमने किसका भाग दिया था, 5 का भाग दिया था, 1 तो 3 आया था, फिर 3 की पावर 2 में हमने 5 का भाग दिया था, तो कितना 3 3 9 यानी 4 आया था। फिर 3 की पावर 3 में दिया था 5 का भाग, तो यहाँ पे 2 आया था। फिर 3 की पावर 4 में दिया था 5 का भाग, तो 1 आ गया था। फिर 3 की पावर जब हमने 5 किया था, जब 3 की पावर हमने 5 किया था, 3 की पावर जब हमने 5 किया था तब शेषफल कितना आया था, फिर 3 आने लगा था, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करके देखते हैं क्या सम संख्या ऐसे लागू होती है, ठीक है। तो सम संख्याओं में देखो कैसे बनता है, ये सम संख्याओं के लिए हमने आपको बता दिया था x और 1 - 1/x ऐसे निकाला जाता है। तो सम संख्याओं में देखो कैसे, चलो जो रिसाइकलिंग थ्योरम में सम नंबर वाला आता है उसको हम कल बताएंगे, ठीक है ना। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे आपको क्या है कि वहाँ पे पावर नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या कीजिए, हमारे लिंक में जाइए, आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरानी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है ना, तो आप हमारी वहाँ पे जाइए, कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट करिए जो भी आपको पूछना है, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे। अगर आप वहाँ पे भी नहीं संतुष्ट होते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपका एक काम बनता है हमारे लिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आप क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और जो हमारा चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी है आपको नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपको डेली दे सकें।